हमारी एक्सक्लूसिव खबर की अगले राहत पैकेज की तैयारी अंतिम चरण में है, यानी कि कभी भी वो राहत पैकेज का ऐलान होगा। अब किन सेक्टर्स को राहत दी जाएगी ये समझना जरूरी है। कितना बड़ा क्वांटम रहेगा राहत पैकेज का ये भी समझना जरूरी है, और तमाम डिटेल्स दरअसल मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के हाथ हैं। लक्ष्मण, बताइए, राहत पैकेज आप कह रहे हैं ये अगला वाला अंतिम चरण में है, सबसे पहले किन सेक्टर्स को फोकस में रखा जाएगा और क्या साइज, क्या क्वांटम होगा इस राहत पैकेज का? बिल्कुल, इन तीनों सवाल का जवाब मैं एक एक करके दूंगा। दरअसल जब मैं कह रहा हूं कि राहत पैकेज की तैयारियां अंतिम चरण में है, तो उसका मतलब यह है कि राहत पैकेज को अंतिम रूप तो दिया जा चुका है, लेकिन ऐलान से पहले उसमें छोटे मोटे बदलाव किए जा सकते हैं। अंतिम रूप देने के लिए पिछले करीब 2 से 3 हफ्ते में 3 से 4 बार प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय के बीच में महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। अब सिर्फ यह तय करना है कब हम इसका ऐलान करें। दूसरी बात, जो आपने बहुत बड़ी बात पूछी कि राहत पैकेज कितना बड़ा होगा, क्वांटम कितना होगा, तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक बात जो लगभग तय है कि ये जो राहत पैकेज आने वाला है वो पिछले राहत पैकेज से साइज में छोटा होगा। पिछले राहत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था, तो उतना बड़ा राहत पैकेज इस बार नहीं होगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। अब इसमें 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। सेक्टर, बहुत ही चुनिंदा सेक्टर जो वाकई में काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, अभी भी उस मंदी से उबरने की कोशिश में है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ सरकार उन पर फोकस करेगी। उसमें 2-3 सेक्टर जो मुझे पता चल रहा है वो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें होटल सेक्टर भी शामिल होंगे, टूरिज्म सेक्टर भी शामिल होंगे, एविएशन सेक्टर, ऐसे चुनिंदा सेक्टर को सरकार फोकस में रखेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो राहत पैकेज है पिछले राहत पैकेज से एक मायने में काफी अलग होगा, वो ये कि इस राहत पैकेज में सरकार फिस्कल इंसेंटिव पर ज्यादा जोर देगी। फिस्कल इंसेंटिव यानी टैक्स संबंधी रियायतें या डायरेक्ट कैश इंसेंटिव पर सरकार ज्यादा जोर देगी। पिछली बार रिफॉर्म पर सरकार ने ज्यादा जोर दिया था। तो ये मोटा मोटा खाका है इस राहत पैकेज को लेकर के, और इसमें कई सारे प्रस्ताव आए, जैसे डायरेक्ट कैश बेनिफिट दे दीजिए, कैशबैक ऑफर दे दीजिए, लेकिन इन सारे प्रस्ताव में एक जो दिक्कत आ रही है, ऑपरेशनल चीजें इस लेवल पे थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो उसी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कैसे ऐसे कदम उठाएं जो वाकई में टारगेट लोगों तक पहुंच सके, और इसी कोशिश में सरकार लगी हुई है। आपको याद होगा कि कल जब बोरोइंग फिगर आया था तो हमने पूछा भी था इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी से कि ये जो आपने 12 लाख करोड़ रुपए का बोरोइंग तय रखा है उसमें क्या अगले राहत पैकेज को फैक्टर इन किया है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमने इसको फैक्टर इन कर लिया है, जो अपने आप में इस बात का संकेत है कि अगला राहत पैकेज बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। पैकेज का साइज छोटा रहेगा, 20 लाख करोड़ की बात हो रही है। लक्ष्मण नितिन स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि इस राहत पैकेज में टूरिज्म सेक्टर, एविएशन सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि पिछले 7 महीनों में यहीं पर सबसे ज्यादा हिट पड़ा है। अब लक्ष्मण, जो आप कह रहे हैं कि किस तरीके से राहत दी जाएगी, अब मान के चले कि एविएशन में कुछ राहत मिलने वाली है, अब टैक्सेशन के पैमाने पर क्या एटीएफ के टैक्स पर पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि उसको लेकर लगातार ये कंपनियां कह रही हैं कि इस पर टैक्स भारी पड़ रहा है और हम वैसे भी कामकाज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या डॉकिंग फीस जो एयरपोर्ट्स पर लगती है वो कुछ कम की जाएंगी? क्या हुलिया हो सकता है उस राहत का? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जिस पर गंभीरता से विचार किया गया। हालांकि जो ऐलान होगा बिल्कुल सटीक अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो आपने विकल्प कहा, एक तो एटीएफ पे टैक्स की दरों को कम करना, जो वहां पे एयरपोर्ट चार्जेस हैं उसको काफी हद तक कम करना, लोन पेमेंट को काफी हद तक डेफर कर देना इन सेक्टर्स के लिए, ये सारे विकल्प हैं जिस पर सरकार ने राहत पैकेज तैयार करते वक्त काफी गंभीरता से विचार किया है। कमोबेश इसी के आसपास आप देखेंगे राहत पैकेज में एविएशन सेक्टर के लिए कदम उठता दिखेगा। और दूसरा, जहां तक कि दूसरे सेक्टर की बात तो वहां भी आप देखेंगे डायरेक्ट कैश इंसेंटिव जैसी चीजें आकर के आएंगी। जैसा कि हमने पहले रिपोर्ट भी किया था कि सरकार ने 24 सेक्टर की पहचान की है जहां पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया जाएगा, तो इस तरह का मौजूदा स्कीम का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ राहत पैकेज का आप स्वरूप देख सकते हैं जिसको सरकार तैयार कर रही है। लगभग कब तक सरकार ये राहत पैकेज पेश कर सकती है? क्या ये त्योहारों से पहले आ सकता है? बिल्कुल, दरअसल सरकार के भीतर अलग अलग इस मत हैं। एक मत ये है जो काफी हद तक ये जोर कर रहा है कि फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही इस राहत पैकेज का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि फेस्टिव सीजन के दौरान वैसे ही खरीदारी का मूड होता है। अगर राहत पैकेज का ऐलान करते हैं तो वहां पे एक बड़ा पुश आएगा और खरीदारी के लिए लोग बाहर निकलेंगे, और फेस्टिव सीजन में एक बार खरीदारी का मूड लौट आए तो लंबे समय तक बने रह सकता है, और फेस्टिव सीजन में एक बड़ा मौका है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि फेस्टिव सीजन में लोग तो वैसे ही खरीदारी करते हैं,
अब देख लीजिए कि लोग कितनी खरीदारी कर रहे हैं, मूड कितना सुधर रहा है, और फिर उसका आकलन करिए। तब तक आपको बॉटम आउट होता हुआ दिख जाएगा कि अब कोरोना से निपटने की तरफ हम उल्टी दिशा में चल चुके हैं, यानी सुधार आ रहा है। तब तक आपको टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का भी आकलन पूरा चल जाएगा, तब आप इस राहत पैकेज का ऐलान किए। तो अलग अलग मत हैं, लेकिन इन दोनों विकल्प को सरकार ने खुला रखा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ हफ्ते भर के भीतर त्योहारी सीजन से पहले इसका ऐलान कर दिया जाए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा इंतजार करे। हालांकि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल कॉल होगा, यानी कि ये प्रधानमंत्री स्तर पर फैसला लिया जाएगा कि आखिर राहत पैकेज को कब ऐलान करना है, और इसको लेकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं लगातार संपर्क में बने हुए हैं। तो ये जल्द से जल्द ऐलान की तैयारी, और होपफुली नवरात्र से पहले अगर आ जाता है तो सोने पर सुहागा होगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए।